Assalamu alaikum students. This is me Taha Popatia from the platform of IQ School of Finance. आज इस वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का एग्ज़ाम पेपर। मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के एग्ज़ाम पेपर के कंटेंट्स, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के पेपर को कैसे तैयार करना है, उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। याद रखिएगा कि ये कोई बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं है, अलबत्ता इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैं आपको पेपर का इंट्रोडक्शन दूं और एक डायरेक्शन बता दूं जिस डायरेक्शन में आपने अपनी तैयारी करनी होगी। सो अगर हम मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के पेपर की बात करते हैं तो सबसे एक अच्छी बात और इस पेपर की खूबी वो ये है कि ये वाला पेपर ना तो 100% थ्योरी है ना 100% प्रैक्टिकल है, बल्कि ये एक बहुत बैलेंस पेपर है जिसमें 50% तकरीबन 40 to 50% एरिया थ्योरी से आता है और तकरीबन 40 to 50% एरिया न्यूमेरिकल्स से आता है, यानी कि कंप्यूटेशन से आता है। सो ये पेपर हर बच्चे के लिए पास करना आसान है। अगर आप थ्योरी में अच्छे हैं आप थ्योरी वाले एरिया में ज़्यादा मार्क्स गेन करें, अगर आप कंप्यूटेशनल एरिया में अच्छे हैं तो कंप्यूटेशनल एरिया में आप जो है वो ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस पेपर का पासिंग रेशो कंपैरेटिवली अच्छा रहा है पास्ट में और फ्यूचर में भी यही तवक्को है कि इसका पासिंग रेशो जो है वो अच्छा रहेगा। इस पेपर में बच्चों के अच्छी परफॉर्मेंस की जो रीज़न है वो ये है कि फोकस्ड एरिया कुछ ही हैं, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम फिंगर टिप्स पर काउंट कर सकते हैं जिससे आपके पेपर के 40-50 मार्क्स आते हैं या इवन 60 to 70 मार्क्स भी आ सकते हैं। और फिर थ्योरी का वो एरिया है जो कंपैरेटिवली बहुत आसान है, ऑल्दो आईकेप के स्टडी टेक्स्ट और जो रेलेवेंट बुक्स हैं उसमें उसको चैप्टर वाइज बहुत ज़्यादा ब्रेक किया हुआ है, लेकिन हर चैप्टर में मोर और लेस एक ही तरह की बात हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि भाई इस स्पेसिफिक पेपर में थ्योरी के एरिया से क्या आ सकता है। देखिए इस पेपर में जो थ्योरी वाला एरिया उसमें आईकेप आपसे पेस्टल पूछता है, पेस्टल एनालिसिस मेन उसका टारगेट होता है। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे मॉडल्स हैं, लेकिन मेन जो उसका एक कोर एरिया है वो है पेस्टल। पेस्टल क्या होता है? पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल एरियाज ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि बिजनेस जब किसी एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है तो वो पेस्टल या इन बातों का ख्याल रखते हुए ऑपरेट करता है। इसके अलावा थ्योरी में कुछ मॉडल्स भी हैं, कुछ एथिकल डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स हैं, कुछ और बातें हैं सच एज पोर्टर्स 5 फोर्सेस हैं, BCG मैट्रिक्स हैं। मगर ये जितना भी थ्योरी वाला एरिया है, ट्रस्ट मी, ये ईजी टू लर्न है, ईजी टू डू है और आपने इसका आइडिया लेना है। सर हम इस कोर्स में थ्योरी को कैसे तैयार करेंगे? देखिए थ्योरी को तैयार करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप सारे जितने भी थ्योरेटिकल एरियाज हैं उसका एक आइडिया लेंगे। आप ये आइडिया लेंगे कि BCG मैट्रिक्स क्या है, आप ये आइडिया लेंगे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, आप ये आइडिया लेंगे कि सोशल और एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल और लीगल चीज़ें क्या हैं, आप ये आइडिया लेंगे कि टेक्नोलॉजिकल चीज़ें क्या हैं और टेक्नोलॉजी किस तरह से एक स्पेसिफिक बिजनेस को हिट करती है या उसके एक बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको गाइड करूँगा कि भाई मेरे नोट्स से वर्ड टू वर्ड आप रीड कर लें, याद कर लें। मिसाल के तौर पर IT के एरिया में कुछ इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स होंगे जिसके बारे में मैं आपसे कहूँगा कि ये आपने वर्ड टू वर्ड याद करने हैं और वहाँ पर इसकी वर्ड टू वर्ड अगर डेफिनेशन आई तो वो लिखनी है, अदरवाइज उसकी एप्लीकेशन करनी है। अब आपके पेपर में जो थ्योरी वाला एरिया है वो जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आता, MCQs में आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। ये एक स्पेसिफिक 4, 5, 6, 8 लाइनों का एक सिनेरियो दिया हुआ होता है और उसमें आपको उस थ्योरी को अप्लाई करना होता है। अब ये वो एरिया है जहाँ पर स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं और हमें अपना फोकस उसी जगह रखना है। यानी कि थ्योरी वाले एरिया को अगर मैं समराइज़ करूँ कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, नंबर 1, आप कॉन्सेप्चुअल लेसन से हर चीज़ का आइडिया लोगे। उसकी इन डेप्थ नॉलेज में, उसकी डिटेल्स में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ आइडिया लेना है कि अलग अलग बातें थ्योरी की क्या बताती हैं, कौन सा मॉडल क्या बताता है, बस। फिर मेन काम आपका आएगा पास्ट पेपर्स करने की तरफ। जब आप पास्ट पेपर्स करेंगे और उन पास्ट पेपर्स में उन मॉडल्स को अप्लाई करेंगे, सिनेरियो से अपनी बात को जो आपने पढ़ी है उसको लिंक करेंगे, तो चीज़ें आसानी से याद भी होंगी
और आपको थ्योरी की एप्लीकेशन भी समझ में आएगी कि अच्छा हमने ये जो मॉडल पढ़ा था, इसका जो एक आइडिया लिया था, वो किस तरह से इस स्पेसिफिक सवाल में अप्लाई हो रहा है। देयरफॉर मेरे जो थियोरेटिकल एरिया के लेक्चर्स होंगे वो कंपैरेटिवली कॉन्सेप्चुअली कम होंगे, बट मेरा फोकस होगा उसकी एप्लीकेशन की तरफ, पास्ट पेपर्स की तरफ। आपके पास थ्योरी के एरिया के समरी हैंडआउट्स आ रहे होंगे, वो आप 2-3 बार पढ़ेंगे और एक बार आप स्पेसिफिकली जो भी लेक्चर्स हैं उससे आइडिया लेंगे। बट मैंने किसी भी बात को बहुत ज़्यादा डिटेल में थियोरेटिकली इस तरह से नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई भी मॉडल डिस्कस किया हो, बस इस चीज़ पे फोकस रखा है कि बच्चे को आइडिया मिल जाए और फिर वो जब पास पेपर्स करे तो उसमें उसकी प्रैक्टिस हो रही हो। ये थ्योरी वाला एरिया आपके पेपर के लिए 30, 40, 45 मार्क्स कवर करता है और आप इसमें आसानी से अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका प्रैक्टिकल या कंप्यूटेशनल एरिया। जब हम प्रैक्टिकल या कंप्यूटेशनल एरिया की बात करते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो आराम से आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या सर इंक्लूडेड होगा? इसमें बजटिंग का एक टॉपिक इंक्लूडेड है जिसमें आपको बजट्स बनाना सिखाया जाता है कि कंपनी के किस तरह से बजट्स बनते हैं। कैश बजट क्या होता है, रिसीवेबल बजट क्या होता है, पेएबल बजट क्या होता है, बजटेड बैलेंस शीट क्या होती है। और इसमें जब हम बजट्स बना रहे होंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज है वो ज़रूर काम आएगी। रॉ मटेरियल क्या होता है, फिनिश गुड्स क्या होती हैं, सेल्स क्या होता है, सेल्स का बजट कैसा है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही होंगी। दूसरा एरिया जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। सो इस स्पेसिफिक टॉपिक में आपसे रिसीवेबल्स की बात करी जाएगी, आपसे डेटर्स की बात करी जाएगी, स्टॉक डेज की बात करी जाएगी, पेएबल डेज की बात करी जाएगी। आपको ये सिखाया जाएगा कि इन्वेंट्री जो है वो कितने दिनों में बिक जानी चाहिए। आपको ये बताया जाएगा कि रिसीवेबल से किस तरह से या कौन सी पॉलिसीज़ रखकर हम जल्दी पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये सिखाया जाएगा कि क्या पेएबल्स अगर मुझसे 30 दिनों में पैसा मांग रहे हैं तो मुझे उनको 30 दिनों में ही पैसा पे करना है या डिले करना। इस तरह के एंगल को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर में डिस्कस करा जा रहा होगा। फिर आपके पास एक एरिया होगा जो है आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और ये आगे जाकर आपके सीफैप के पेपर्स में भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल जब आप अपना बीएफडी का पेपर देंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाजमी तौर पर आता है, या तो इंडिविजुअली या किसी सवाल का पार्ट बनकर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एरिया में आप इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे कि जब आप एक बिजनेस करते हैं तो आप फाइनेंस जो ऑब्टेन करते हैं उसके अगेंस्ट आपको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ती है। डेट होल्डर्स होते हैं, इक्विटी होल्डर्स होते हैं, आप उनसे फंड्स ऑब्टेन करते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं। तो क्या मैं अपनी कंपनी डेट्स या उधार पर चलाऊं, ये बेहतर है? क्या मैं इक्विटी फाइनेंसिंग शेयर्स को इशू कर ऑब्टेन करूं, ये बेहतर है? डेट्स के क्या फ़ायदे हैं, इक्विटी के क्या फ़ायदे हैं, डेट्स का क्या नुकसान है, इक्विटी का क्या नुकसान है, और इसकी कंप्यूटेशंस। सो ये वाला चैप्टर जो है ये आपके आगे के पेपर से भी लिंक्ड है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। फिर आपके पास एक और एरिया जो इस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एरिया में इंक्लूडेड है वो है आपका हेजिंग का एरिया। हेजिंग में 2 तरह की हेजिंग्स होती हैं, एक इंटरेस्ट रेट हेजिंग और एक करेंसी हेजिंग। करेंसी हेजिंग की अगर मिसाल लें तो लेट से मैंने किसी को जो है वो पाकिस्तान से यूएसए में चीज़ें एक्सपोर्ट करी हैं और मुझे डॉलर्स रिसीव होने हैं, और वो डॉलर्स आज नहीं बल्कि आज से 10 दिन, 20 दिन या 25 दिन बाद रिसीव होने हैं। और मुझे यूँ लगता है कि 20 दिन बाद जब डॉलर्स रिसीव होंगे और उनको पीकेआर में कन्वर्ट करवाऊंगा तो कम पीकेआर मिलेंगे। यानी कि लेट से अगर आज $1 300 रुपये का है, शायद 10 दिन या 15 दिन बाद $1 जो है वो 100 पीकेआर का होगा। सो मुझे इस रिस्क को कैसे हेज करना। या इंटरेस्ट रेट की हेजिंग में हम ये पढ़ेंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है, फंड्स जो बोरो करने की कॉस्ट होती है वो ज़्यादा बन जाती है, उसको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे रिड्यूस करना है, और इस तरह की रेलेवेंट बातें पढ़ी जाएंगी। अगला जो हमारे एरिया है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमें किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं सामने तो हमें कौन सा स्पेसिफिक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट होंगे। इसमें आप मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़ते हैं, पेबैक पीरियड पढ़ते हैं, आप इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ते हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ते हैं। अच्छा, इस स्पेसिफिक एरिया को करने के लिए आपके पास रिलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये मैंने आपको ब्रीफली जो है अपने MFA के सिलेबस के बारे में बताया। अब हमें प्रैक्टिकल एरिया को कैसे पढ़ना होगा। अगेन
आप जब वीडियोस देखेंगे तो आपको हर चीज़ की एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाएगी कि ठीक है एनपीवी ये है, आईआरआर ये है, या रिसीवेबल डे क्या होते हैं, क्रेडिटर डेज क्या होते हैं। उसके बाद जब आप ये नॉलेज हासिल कर लेंगे तो मेन काम हमारा पास्ट पेपर्स ही है, यानी कि हम पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की प्रैक्टिस के लिए हम कौन सी बुक्स को फॉलो कर रहे होंगे, ये भी एक स्टूडेंट्स का सवाल आता है। नंबर 1 आईकेप की स्टडी टेक्स्ट, नंबर 2 मेरे प्रोवाइड करे हुए ई नोट्स, नंबर 3 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि एमएफए के आईकेप के पास्ट पेपर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। उसमें हर टॉपिक के 3, 4, 5 क्वेश्चंस आपके पास आसानी से अवेलेबल हैं। नंबर 4 जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आप लोगों को बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, बीएफडी या आईकेप के सीफेप लेवल के या किसी और बॉडी के, या पहले जब आईकेप की एक पुरानी स्कीम थी तो उसमें एक मैक का मैनेजरियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पेपर होता था, उसके पास पेपर खुद प्रोवाइड करूँगा। या एक बहुत पहले आईकेप का एक पेपर होता था बिजनेस कम्युनिकेशन का, उसके अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे मैं खुद प्रोवाइड करूँगा। अगर कोई बच्चा सारे लेक्चर्स देख लेता है, अगर कोई बच्चा जो भी लेक्चर में कंटेंट है उसको समझ लेता है, अगर कोई बच्चा आईकेप की स्टडी टेक्स्ट को ठीक से रीड कर लेता है, मेरे हैंडआउट्स को याद कर लेता है और दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेता है, जो टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं टेस्टिंग सिस्टम के हिसाब से दे, जो मॉक्स कंडक्ट हो रहे हैं मॉक्स टाइम पर दे और सबमिट करे, आई एम वेरी श्योर कि उसका ये पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है। ये बात याद रखिएगा कि ऑनलाइन लर्निंग में जो आपका डिसिप्लिन है वो बहुत मैटर करता है। ऑल्दो आप घर पर पढ़ रहे होंगे, आपको ट्रैवल नहीं करना, आपने आना जाना नहीं है, आपने तैयार नहीं होना, आपका बहुत सारा टाइम बच रहा होगा, बट जब आप घर पर पढ़ रहे हैं तो आपने अपना एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब मेरे पास एक वक्त होगा, फ्री टाइम होगा तो मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने एक शेड्यूल बनाना है। मिसाल के तौर पर लेट्स से आप एक शेड्यूल बना लें कि मंडे टू फ्राइडे मुझे सुबह 9 से 10:30 या सुबह 9 से 11 रोज़ एमएफए पढ़ना है। अगर आप इस पेपर की तैयारी 6 महीने में कर रहे हैं और रोज़ 2 घंटे पढ़ लेते हैं, सुबह 9 से सुबह 11 2 घंटे पढ़ लेते हैं और हफ्ते में 5 या 6 दिन पढ़ते हैं, मोर देन सफिशेंट। आपके लेक्चर्स भी कवर हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने लेट एडमिशन लिया है और आप 3 या 4 महीने में कवरेज करना चाहते हैं तो इस टाइम को अप्रोप्रिएटली इंक्रीज़ कर दें। आपके पास एक स्मार्ट प्लानर भी दिया जाएगा, उस स्मार्ट प्लानर को फॉलो करेंगे आप, उसमें आवर्स मेंशन होंगे। हाँ, आप अगर लेट एडमिशन लेते हैं तो आप उस हिसाब से अपने आवर्स को एडजस्ट करिएगा, मगर डेली पढ़ने की आदत ज़रूर डालें, नंबर 1। नंबर 2, पेपर से 45 डेज़ पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ताकि लास्ट 40 या 45 डेज़ जो हों वो रिवीजन के लिए हों, वो फर्दर प्रैक्टिस के लिए हों। अगर आप नीचे दिए गए जो भी लेक्चर्स हैं हमारे कोर्स में उनको देखते हैं, कहीं पर भी आपको 1% भी कोई भी डाउट है, कोई बात डिस्कस करनी है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, किसी चीज़ का आपको लग रहा है कि मुझे डिटेल पता होनी चाहिए लेकिन बहुत शॉर्ट में वो वीडियो है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझसे डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप के ग्रुप पर, आप मुझसे बात करेंगे, आप मुझे अपनी क्वेरी बताएंगे, मैं उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपका एमएफए का पेपर क्लियर करवाना अब ये मेरी जिम्मेदारी है, बट प्रोवाइडेड के जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं या जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है आप उसको फॉलो करें। उम्मीद है कि इस कोर्स के कंटेंट को देखकर आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका पेपर आसानी क्लियर होगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, और अब हम अगली वीडियो से एमएफए का सिलेबस कंप्लीट करना और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।